तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज हैलाइड्स। हैलाइड्स से क्या समझते हैं? देखो हैलाइड्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, बहुत सिंपल कि जब भी हैलोजेंस आए तो वो हैलाइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम में आते हैं और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमेशा एज ए प्रीफिक्स काम में आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही काम में लिए जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर प्रीफिक्स जो है वो होगा हेलो। अरे यार ये कैसा अजीब सा प्रीफिक्स है। तो देखना कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन के लिए ये होगा आयोडो, ब्रोमीन के लिए होगा ब्रोमो। आप देखना एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में चल रहा है ना, हेलोजन के लिए हेलो तो आयोडीन के लिए आयोडो, हेलोजन के लिए हेलो तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो है, तो इसी ग्रुप के लिए। इसी तरह से क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज क्लोरो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ठीक है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब इसे प्रीफिक्स की तरह क्यों यूज कर रहे हैं, देखना ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही काम में लिया जाता है, ठीक है। और जब भी ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप काम में लिया जाएगा तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी ही चाहिए, ये चीज़ हमारे माइंड में होनी ही चाहिए कि ये प्रायोरिटी में सबसे पीछे है और प्रायोरिटी में जो पीछे होते हैं उसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में लेते हैं और उससे प्रीफिक्स की तरह काम में लिया जाता है। लाइक ब्रांचेस को हम एज ए प्रीफिक्स क्यों लेते थे काम में, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में थोड़े पीछे होते हैं। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देखना वहाँ पर हेलोजन का नाम ही नहीं लिया हमने, उसका यही रीज़न है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, लाइक मैंने लिया CH3Cl, ओके, CH3Cl। Cl मतलब मैं क्लोरो की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो प्रीफिक्स क्लोरो आने वाला है, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आप नेमिंग में क्लोरो प्लेस कर दें, ठीक है। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है 1 है, 1 को हम मैथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन हो जाएगा, तो क्लोरोमेथेन। आप चाहें तो इसकी पोजीशन बता सकते थे, इसकी पोजीशन 1 है, क्लियर। इसकी पोजीशन क्या है 1, लेकिन हमें क्योंकि 1 पोजीशन बाय डिफॉल्ट होती है तो हम नहीं भी बताए तो कोई इशू नहीं है उसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि CH3CH2Cl। सपोज हमने ये लिया CH3CH2Cl, ठीक है। देन Cl अगेन जिस पे है वही 1 वाला कार्बन होगा, तो 1 and 2, तो नंबरिंग 1 है, 1 लिखो मत लिखो, लेकिन इसको प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ेगा, तो दैट इज क्लोरो। और 2 कार्बन्स यहाँ पर है, तो 2 कार्बन्स को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एथ, तो सिंगल बॉन्डेड है तो क्लोरो एथेन ये हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरो एथेन यहाँ पर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड की हम बात करें तो थर्ड के केस में क्या होगा, लाइक CH3CH3, यहाँ पर सपोज मैंने Br लगा दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर Br प्लेस किया है, लेकिन उसकी पोजीशन देखना, क्या इसके ब्रोमोप्रोपेन बोल सकता हूँ क्या, नहीं। अब पोजीशन, क्योंकि अभी इसकी पोजीशन 1 नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेमिंग करनी है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग इक्वल है, तो 1 2 3 हम किधर से भी ले, यहाँ पर नंबरिंग क्या आ रही है हमारी, 1 2 3 आ रही है, ठीक है। तो ब्रोमो तो लिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही नेमिंग में मैं इसकी पोजीशन दिखाऊंगा, तो 2 पे ये होगा ब्रोमो और नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज प्रोपेन, सिंपल। तो देखो हम सारे रूल्स वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, दैट इज थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, लाइक मैंने लिया CH3CH2CH2CH3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ब्रोमो प्लेस किया और यहाँ पर एक और प्लेस किया ब्रोमो, ठीक है। सारे रूल्स वही है जो अब तक पढ़ते आने हैं, बस दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रख के देखना। Br इधर से कितने नंबर पे, 1 and 2 पे, ठीक है। इधर से कितने पे, 1 2 3 पे, तो मुझे कौन सा वाला कंसीडर करना है, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से ये पास में है, तो उधर से वो 3 पे, इधर से 2 पे, तो नंबरिंग इधर से पहली चीज तो क्लियर, 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो गया। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होने वाली, कोई और चेन बनी नहीं रही यहाँ पर, ठीक है। अब एक और रूल था कि भैया सेम जब भी आ जाए तो वहां पर आपको डाई यूज करना है या ट्राई यूज करना है, तो सेम 2 ब्रोमो सेम आ रहा है यहाँ पर, तो ब्रोमो अगर सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमें यहाँ पर डाई ब्रोमो वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन, इसकी पोजीशन पर 2, उसकी पोजीशन है 4, वर्ड आएगा डाई, क्योंकि ब्रोमो है तो यहाँ पर आपको ब्रोमो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा
हेक्सेन 6 के लिए, सिंपल। नेक्स्ट, अगर इसी एग्जांपल को मैं इस तरह से लिखता CH3CH CH2CH CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पर मैं Cl लगाता और यहाँ पर Br लगाता। अब आप क्या करते? अब नंबरिंग किधर से करते हैं? तो सारे रूल्स वही है, 1 and 2, ये 2 पे है Cl जो C से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है अल्फाबेटिकल, 1 2 3 ये ब्रोमो B से शुरू होता है। तो नंबरिंग किधर से करूंगा? देखो यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से पहला फंक्शनल ग्रुप पास में हो। ये रूल तब एप्लीकेबल होता है जब दोनों सेम पोजीशंस पर होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग इधर से क्यों की गई? क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पर और इधर से थर्ड पोजीशन पर है, ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिक वे में ही करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबरिंग तो ठीक है इधर Cl की तरफ से कर ली, लेकिन नेमिंग Br से करूंगा मैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा। तो यहां पर होगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और साथ ही होगा हेक्सेन, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। समझना, लाइक मैंने लिया CH3CH, यहाँ पर ले लिया Cl, नेक्स्ट CH2CH, यहाँ पर ले लिया मैंने Br, देन CH3, ठीक है। अब इधर से भी Cl सेकंड पे, इधर से भी Br सेकंड पर है, तो दोनों की पोजीशंस जो है वो सेम है। अब क्या करें? बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल लगाना है, वो अप्लाई करना है। तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे क्या आएगा? 2 पे आपको ब्रोमो लिखना है, नेक्स्ट 4 पे हमें क्लोरो लिखना है और 5 को यहाँ पर पेंटेन कर देना, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये था आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलाइड्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Okay, now the next. और थर्ड हमने मेन फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, बाकी तो ठीक है। एल्केन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, या प्राइमरी वहाँ पर सफिक्स लगते थे, इसको एज अ प्रीफिक्स पढ़ा। लेकिन अब जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम उसको एज अ सफिक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी वो प्रायोरिटी बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल, और नेक्स्ट आई थिंक फोर्थ है, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल सब जानते हैं यहाँ पर OH अटैच होगा, ठीक है। अल्कोहल के लिए सफिक्स जो हम यूज करेंगे, सफिक्स जो यूज करेंगे OL होगा। और जब अल्कोहल पॉलीफंक्शनल ग्रुप में होगा, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे और अगर वहां पर अल्कोहल की प्रायोरिटी कम रही तो अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। वो कब होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो OL नहीं लगेगा, तब यहाँ पर हाइड्रोक्सी वर्ड लगेगा, ठीक है। क्लियर कर देता हूं मैं। तब हम यहाँ पर हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, OH अगर कहीं भी आता है तो वैसे सफिक्स की तरह आएगा, मतलब ये खुद प्राइमरी रहेगा, फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल रहेगा, तो यहाँ पर OL यूज करेंगे। लेकिन अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम में आएगा तो फिर हमें यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। इसको समझना बहुत ईजी है। लाइक मैंने लिया CH3OH, सबसे सिंपल वन से शुरू करते हैं। ओके, कभी भी सफिक्स अगर यूज आता है तो उससे पहले प्राइमरी सफिक्स आएगा, ये सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वर्ड याद रखना, प्राइमरी सफिक्स होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब जो भी आएगा वो सेकेंडरी सफिक्स होगा, मतलब प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा, तो इसका ई आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? देखते हैं। लाइक एक ही कार्बन है तो इसको मैं बोलता मेथेन, प्राइमरी सफिक्स ANE हो गया, लेकिन इसका ई रिमूव करूंगा मैं, तब जाके इस OH का सफिक्स यानी मेथेनॉल यहां पर मैं फिक्स कर पाऊंगा। क्लियर? तो दैट इज मेथेनॉल, सिंपल। नेक्स्ट
सेकंड ले लें, दैट इज CH3CH2OH, जिसको आप C2H5OH के नाम से भी जानते हैं। 2 कार्बन आ देगा मिस, दैट इज एथेन हो जाएगा। ई रिमूव करके मुझे क्या प्लेस करना है, OL, एथेनॉल। फर्स्ट पोजीशन पर है, पोजीशन फर्स्ट है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, लाइक CH3CH2CH2OH, 3 कार्बन के साथ है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इजी। नेक्स्ट 4 के साथ ले लें तो एग्जांपल नंबर 4, लाइक ये होता CH3CH2CH3OH। अब क्या नेम होता है इसका, अब हमें सोचना पड़ेगा। इधर से ये सेकंड पोजीशन पे, इधर से थर्ड, नंबरिंग इधर से करनी है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। अब तो ये बहुत इजी लगने लगे होंगे आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या करें, जब ये नंबरिंग कंप्लीट हो गई तो 4 कार्बन है तो 4 को आप बिल्कुल बिना सोचे समझे ब्यूटेन लिख दें। अब ई रिमूव करके अगर आप OL लगाना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन बता दें 2, तो 2 ब्यूटेनॉल, सिंपल। लेकिन अगेन मैं ये नेम कंसीडर नहीं करने को बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि ब्यूटेन अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले ब्यूटेन आप लिख लें और उसके पीछे उसकी पोजीशन लगाएं 2 और वहाँ पर OL प्लेस करें। तो ब्यूटेन 2OL मैं आपको हमेशा यहाँ लिखने के लिए बोलूँगा। क्लियर, ब्यूटेन 2OL। क्यों, वही रीज़न है कि भैया जब भी एक से ज़्यादा ग्रुप आएंगे तब क्या करेंगे, तो वो भी देख लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट नेमिंग करो। एग्जांपल नंबर 5 हम बात करें, CH3 CH2 CH CH2OH CH2 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 CH3। यस, यू हैव 5 सेकेंड्स क्विक। इसका नेम क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ओके, कंप्लीट। तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहे हैं। तो 7 वाली करूँ, 6 वाली करूँ या 4 वाली करूँ? वो कंसीडर करनी है जिसमें सब आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे उसमें कार्बन कम है। तो ये लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये ब्रांच हो गई। अब ब्रांच की नेमिंग भी मैं साथ में एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ब्रांच की नेमिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको साथ में लिखते हैं। कैसा होगा, तो 1 2 2 पे क्या आ रहा है आपका, 2 पे आ रहा है 2 कार्बन्स की ब्रांच चेन आ रही है मिस इथाइल। तो पहले तो पोजीशन लिखो 2 पे आपका आ गया एथ और ब्रांच है तो YL लग गया, इथाइल। 2 इथाइल हुआ। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6 और ये फर्स्ट पे ही है, तो बिल्कुल फर्स्ट पे तो फर्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 हेक्सेनॉल, मतलब 2 इथाइल हेक्सेनॉल इसका नेम हो गया। इजी। अगर ये इस तरह से होता, एग्जांपल नंबर 6 अगर हम देखें, लाइक CH3 CH 2 CH CH OH CH3 then CH2 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 CH3। अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। कौन सा कंसीडर करें, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अब वो सेकंड पोजीशन पर है, ये नोटिस में रखना। तो इस केस में नंबरिंग तो यहाँ से होने वाली क्योंकि ये पास में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। ओके, अब हम बात करें 3 पे। आपका अगेन 3 पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ग्रुप आ रहा है, मतलब एक ब्रांच आ रही है। तो इस ब्रांच को मैं क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, 2 कार्बन से तो 3 इथाइल, देन 1 2 3 4 5, या तो आप 2 करके हेप्टेनॉल लिख दो, लेकिन नहीं, मैंने आपको नहीं सिखाया। तो हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन 2OL, ठीक है। हेप्टेन के बाद आपको 2 पोजीशन पीछे दिखानी है, देन ऑल लगाना है। तो हेप्टेन 2OL, सिंपल। तो 3 मिथाइल हेप्टेन 2OL। क्या इजीली समझ आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 ही होगा, आई थिंक, याद ही मुझे देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 अगर हम देखें,
सपोज मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CHOH CH2 CHOH CH3, ठीक है, क्या नेम होगा? 5 सेकेंड्स क्विक। आई थिंक अब तो आपका दिमाग चलना चाहिए इन चीज़ों में। हो गया? यस। तो देखना 1 2 3 4 5 दोनों तो सेम नंबरिंग है, तो 1 2 3 4 5 5 है, तो नंबरिंग कर ही देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 को मैं लिखूंगा पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर सेम है तो मैं डाई के बाद ऑल लगाऊंगा। तो देखो इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। इसलिए बार बार आपको अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता CH3 CHOH CH3 CHOH CH3 क्या नेम होगा इसका? क्विक, यस, 5 सेकेंड्स। ओके, समझना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। 1 2 1 2 मेरे को प्रायोरिटी पे ये मिल रहा है, मैं इधर से नंबरिंग करूँगा। पहली चीज़ क्लियर, लॉन्ग चेन तो हमें दिख ही रही है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी मैंने ब्रांच की जगह मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी। पहली चीज़ क्लियर, यस, नंबरिंग समझ आ गई। अब पहले प्रीफिक्स इनका आएगा, तो 3 पे और 5 पे सेम ग्रुप है, तो डाई दोनों के दोनों मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल। नेक्स्ट हेक्सेन। अब यहाँ पर फर्दर 2 एंड 4 डाई ऑल। सिंपल, बहुत इजी। आई थिंक आपने भी यही सोचा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, उसी में ही मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। अगर कम इंपॉर्टेंट हुआ तो थोड़ा उससे फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ वाले पे, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तब होता है जब हम CHO लगा हुआ देखते हैं। CHO को मैं C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकता हूँ। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन एल्डिहाइड के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको कहीं भी C डबल बॉन्ड OH या CHO कुछ भी दिखाई दे तो बिल्कुल कंफ्यूज वहाँ पर नहीं होना है हमें। क्लियर? इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। AL, वो OL था, ये AL है, डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कभी इसका प्रीफिक्स यूज़ करना हुआ, देखो प्रीफिक्स उसमें भी तो हाइड्रोक्सी था, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। कब करना है देख लेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सो प्रीफिक्स यूज़ करूँगा। फॉर्मल भी कई बार कर लिया जाता है, लेकिन जनरली हम फॉर्मल यूज़ नहीं करते, तो हम ऑक्सो ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जब भी काम आएगा प्रीफिक्स, जब इसकी प्रायोरिटी कम होगी, जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, मेन कोई और होगा, तब ये ऑक्सो की तरह काम आएगा। तो वो देखेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल नेमिंग शुरू करते हैं, सबसे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। तो HCHO, ठीक है। वैसे आपको ये कॉमन नेम में बता चुका हूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड OH और एक H और ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को तो मुझे मैथ बोलना है, सोचना ही नहीं। सिंगल बॉन्ड है, अब आप तो बोलोगे सर डबल है, नहीं, कार्बन कार्बन का डबल नहीं है ना। कार्बन कार्बन का डबल होता तो मैं यहाँ पर एल्कीन वर्ड यूज करता, तो EN ही आ जाता, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का डबल है, वो तो अलग ही चीज होगी। तो मैथेन हो गया, लेकिन लास्ट में A रिमूव करके AL लगाना है, तो मैथेनल। इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ? मैथेनल। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैंने लिया CH3CHO, एक और लास्ट में एक्सपांड करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सपांड करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या इस CHO को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? तो ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? 2 कार्बन से 2 कार्बन को मुझे एथ बोलना है, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो एथेन ANE, E रिमूव करना है और AL लगाना है, एथेनल। सिंपल। तो कॉमन नेम में हमने इसको फॉर्मेल्डिहाइड और इसको एसिड एल्डिहाइड बोला था। ये नेम्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3
CH2 CH2 CHO, कितने हुए 4 को क्या बोलूँगा, दैट इज ब्यूटेनल, ठीक है, दैट इज ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 ले लिया, CH3 CH2, हर बार इधर ही लगा रहे हैं, इस बार इधर लगा लेते हैं, है ना, तो CHO CH2 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 CH3, क्या नेम होगा इसका, अरे वो बैंड किया लेकिन लॉन्ग चेन ही तो है, स्ट्रेट कनेक्टर 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे मुझे हेक्सेनल लगाना है। आप बोलोगे सर इसमें पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, वहाँ तो बार बार आप सेकंड थर्ड पे लगा के बता रहे थे, यार बार 1 पे क्यों लगा रहे हो, तो यही चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्या कि अगर ये प्रिंसिपल ग्रुप है तो ये हमेशा पहली पोजीशन पर ही होगा, मीन्स जहाँ पर भी ये होगा इसका कार्बन आपको काउंट करना है, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर ही रहेगा, ये कभी नंबर 2 पे जाएगा ही नहीं अगर ये खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये चीज़ आपको नोटिस में रखनी है। हाँ, हम इसमें दूसरी कॉम्प्लिकेशन जरूर डाल सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर 5 CHO CH2 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 CHO, जैसे इसका नेम बता दो। अब आप बोलोगे सर इसको CHO वैसा क्यों नहीं लिख रहे, अरे भाई इस कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग, अगर मैं CHO वैसा लिख दूंगा तो ऐसा लगेगा कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्डिंग है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन भी तो हमें ध्यान में रखना है। नेमिंग क्या होगी सोचो, अब डाल दी मैंने कॉम्प्लिकेशन, आप ट्राई करो खुद। यस हो गया, तो देखो कितने 1 2 3 4 5 है, तो सिंपल सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर वर्क करना है पेंटेन, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 यानी 1 पे और 5 पे दोनों पे है क्या Al, दोनों पे सेम है, तो क्या डाइवर्ड यूज करना चाहिए, तो पेंटेन 1,5 डाई Al हो जाएगा, सिंपल। अब इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँ आपके लिए, और इनफैक्ट ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। नेक्स्ट आपने लिया लाइक CHO CH2 CH CH2 CHO, और एक CHO यहाँ पर भी प्लेस कर दिया, 5 सेकेंड्स क्विक। यस हो गया, यस 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 क्विक, क्या सोचा, कंफ्यूजन। अब मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। जब आपके सामने 3 CHO ग्रुप हैं या और ज़्यादा या कम है, लेकिन आप सबको कंसीडर नहीं कर सकते, सबके कार्बन को एक लाइन में नहीं ला सकते, लाइक 1 2 3 4 5 ये ले सकता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लूँ 1 2 3 4 5 ये दोनों CHO कंसीडर कर दूँ तो ये एक CHO बाहर चला जाएगा। अब मेरे लिए तो तीनों CHO यानी तीनों इक्वल प्रायोरिटी के हैं, तो मैं एक को कंसीडर क्यों नहीं करूँगा उस लॉन्ग चेन में, वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा जो हम करते नहीं हैं। तो इस केस में माइंड में एक चीज़ बिठा लेना, अगर तीनों ग्रुप सेम हैं उनके कार्बन हम काउंट करते हैं, जैसे इसका कार्बन मैंने काउंट किया, कार्बन काउंट किया, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका नहीं हो पा रहा, तो अगर मुझे एक छोड़ना पड़ेगा तो वो दो के रेस्पेक्ट में एक के लिए पार्शियलिटी हो जाएगी, जो हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें, तीनों को छोड़ दो, अगर लॉन्ग चेन में नहीं आ पा रहे तो तीनों को छोड़ दो, सिंपल। तो मेन चेन, फिर तीनों को छोड़ दिया तो मेरी मेन चेन सिर्फ 1 2 3 ये रह जाएगी, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो यहाँ पर मैंने तीनों को छोड़ दिया, तो तीनों को छोड़ दिया तो क्या ये इस तरह से लिखा जाएगा क्या कि प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल, फिर ये लिखूंगा क्या मैं, नहीं ये तो मैं नहीं लिख सकता। ये मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये भी इसका रीजन भी समझना, क्यों, क्योंकि एल तब लगाते हैं हम जब उसका कार्बन हम काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 इसका कार्बन काउंट किया मैंने 5 में, दोनों तरफ के कार्बन काउंट किए तब एल वर्ड यूज किया है। यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी ये कार्बन काउंट किया है, यहाँ भी ये कार्बन काउंट किया, हर जगह CHO का कार्बन काउंट किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर CHO का कार्बन काउंट नहीं कर रहे, तो उस कार्बन को भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर ट्राई AL नहीं आएगा क्योंकि कार्बन नहीं लिया, तो यहाँ पर पूरा वर्ड आएगा कार्ब एल्डिहाइड,
यहाँ पर पूरा वर्ड हम यूज करेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 यानी तीनों पोजीशंस पर है। कौन है? ट्राई यानी एक जैसे ग्रुप, क्या नाम है उनका? ट्राई एल्डी कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब यहाँ पर और एल्डिहाइड वर्ड पूरा डालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपने कार्बन काउंट नहीं किया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो एग्जांपल और देख लेंगे इसी पैटर्न पर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, आई थिंक 6, 7 कुछ होगा, ले लिया मैंने अंदाज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं CHO, CH2, CH2, CH, CHO, CH2, CHO। यस, अब इसकी नेमिंग अगर करूँ तो ये क्या होने वाली है, सोचो। यस, तो 1, 2, 3, 4 इधर से फोर्थ पे आ रहा है, इधर से तीनों को मेरे को लेफ्ट करना ही पड़ेगा, तीनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर नेमिंग अगर नंबरिंग पहले करूँ तो नंबरिंग मेरी, क्योंकि तीनों को मैं किट करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर रहने वाली है। फर्स्ट थिंग क्लियर? ओके, तो 4 के लिए मुझे यहाँ पर बिना सोचे समझे ब्यूटेन वर्ड यूज करना है। ओके, नेक्स्ट इनकी पोजिशंस 1, 2, 4, करेक्ट। 1 पे CHO है, 2 पे CHO है, 4 पे CHO है। अगेन ट्राई, लेकिन कार्ब एल्डिहाइड यहाँ पर यूज करूँगा। इजी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको आप ट्राई करो। लाइक मैंने लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब देखना 1, 2, 3, ठीक है, इधर से मुझे नंबरिंग करनी है 1, 2 एंड 3। तो 1 पोजीशन पर मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है और ये थर्ड पे आ रहा है, और मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो ये मेरा इस पे आ रहा है। अब आपने किधर से करी है? तो देखो फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, तो प्रायोरिटी में ये पहले है, तो मेरी नंबरिंग 1, 2 एंड 3 यहाँ से होगी। सिंपल। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो इस केस में इन तीनों को मैं क्या कहूँगा? इन तीनों को मैं प्रॉप कहूँगा। अभी ये नहीं, मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रॉप वर्ड समझ आ गया। अब प्राइमरी यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो प्राइमरी यहाँ पर ANE की जगह क्या हो जाएगी? ENE, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 इन, प्रॉप 2 इन, और उसके बाद आपका 1 पे AL है, तो AL 1 लिखो मत लिखो चलता है, तो प्रॉप 2 इन AL। इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। तो देखो नेमिंग कितनी ईजी होती है, बस लॉजिक्स क्लियर करते चलना है, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, देन कीटोन पे आते हैं हम लोग। ओके, अब थोड़ा आपको समझ आने लगी चीज़ें, तो मुझे इतने एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना चीज़ों को। नेक्स्ट 6 पे आते हैं हम, दैट इज़ कीटोन। कीटोन में हम सब जानते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ ये बॉन्डिंग होती है, दोनों तरफ कार्बन का होना ज़रूरी है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड में कार्बन नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ, एक तरफ, वैसे एक तरफ ही आता है, वो भी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड बनता ही है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ कार्बन का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जब भी आप सफिक्स यूज़ करेंगे, सफिक्स यूज़ करेंगे तो ONE, 1 नहीं है, ऑन है। जब ये साथ में अटैच होगा तो ऑन प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो ऑन यहाँ पर अटैच होगा, और अगर ये कभी प्रीफिक्स की तरह काम आएगा तो इसे भी ऑक्सो ही बोला जाएगा। एल्डिहाइड को भी ऑक्सो या फॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी ऑक्सो से ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर कभी एज अ प्रीफिक्स यूज आया, वो हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। CH3COCH3, क्या इससे छोटा कीटोन बन सकता है क्या? पहले तो ये माइंड में लेके आओ आप। यस, बन सकता है, पॉसिबल है क्या? एथेनॉन या मैथेनॉन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी, तो मिनिमम 3 कार्बन होंगे।
ठीक है। और 3 कार्बन्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉप, ठीक है। प्रॉप इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, लेकिन E रिमूव करके मुझे ONE लगाना है, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे सर ये तो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, तो यहाँ पर तो सेकंड आपको मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो हम मेंशन नहीं करते चलता, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट नहीं वो तो करनी पड़ेगी। तो इसका नेम फिर आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए प्रोपेन टू ऑन, करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है, ये तो समझ आ रहा है कि सेकंड पोजीशन पे कीटोन आ रहा है तो ऑन लगा दिया। ये क्यों करेक्ट हुआ उसका रीजन समझना। ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि कीटोन की बाय डिफॉल्ट पोजीशन कीटोन की सेकंड है। कीटोन के दोनों तरफ एक एक कार्बन का होना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकंड को बाय डिफॉल्ट पोजीशन मानेंगे, सिर्फ इसके लिए। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लिखे ना लिखे चलेगा, तो ये और करके लिखा हूं, दोनों करेक्ट है। हाँ, सेकंड के अलावा कोई पोजीशन होगी तो वहां आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, CH3CO CH3 क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 को मुझे लिखना है ब्यूटेन, E रिमूव करना है, ऑन लगाना है, ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन टू ऑन, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 ले लिया, लाइक CH3 CH2CO CH3, करेक्ट। टोटल कितने हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। 5 नंबर ऑफ कार्बन्स क्या करूंगा मैं यहाँ पर, पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है ANE, लेकिन यहाँ पर हमें नोटिस क्या करना है, ये सेकंड पोजीशन पर नहीं है, थर्ड पर है। काउंटिंग दोनों तरफ से बराबर है, 1 2 3 4 एंड 5 दोनों तरफ से इक्वल काउंटिंग है, लेकिन ये थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर है तो पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो 3 यहाँ दिखाना जरूरी है, 2 हम मेंशन नहीं करें तो भी चलेगा। ये चीज आपको कीटोन के केस में माइंड में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर मैं 4 ले लेता हूँ। 4 के केस में CH3CH CH3CO CH3, सपोज ये ले लिया। अब क्या करें, अब इस केस में क्या किया जाएगा, तो 1 2 3 पे आपका ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो ब्रांच की पोजीशन यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 3 पे आ जाएगा मिथाइल, ओके। और टोटल 4 कार्बन की चेन है, 4 ब्यूटेनॉन, क्लियर। 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो वो सेकंड पे ही था, वहां कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट लाइक CH3CO CH2CO CH3। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल 5 यहाँ पर हो रहे हैं, तो इस केस में ये हो जाएगा सबसे पहले तो पेंटेन, ठीक है। अब इनकी पोजीशंस क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 पे भी कीटोन है, 4 पे भी कीटोन है, तो क्या मैं डाई ऑन लिख सकता हूँ। एक भी रूल ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं बताया और यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। हर एक चीज हम ध्यान से अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। ये था कीटोन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 7 भी काफी इजी है, दैट इज नाइट्राइल। नाइट्राइल को किस तरह से देखेंगे, चलो देखते हैं। ओके, नंबर 7 दैट इज नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल में हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर CN अटैच होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करने वाले हैं वो सफिक्स होगा खुद नाइट्राइल, आप वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर साइनाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। साइनाइड कब करेंगे, नाइट्राइल कब करेंगे, दोनों मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहें तो प्रीफिक्स वैसे इसका कभी काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी अगर ये कभी एज ए प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो इसको साइनो वर्ड से यूज करेंगे। हाँ, 12th में काम आएगा अभी, साइनो, इसको साइनो वर्ड से यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम सफिक्स के बेसिस पे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
लाइक मैंने लिया CH3Cl, कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं, ठीक है। 2 कार्बन्स अगर आप ले रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर 2 कार्बन्स ले रहे हैं, 1 and 2 कार्बन यहाँ से काउंट होंगे, तो ये हो जाएगा एथेन, ई रिमूव करना है, नहीं इसमें ई रखो आप, एथेन नाइट्राइल, क्योंकि डबल एन हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एथेन नाइट्राइल, इजी है, इसमें ई रिमूव नहीं करना है, अदरवाइज ये एन और एन पास में आ जाएंगे, इसलिए ये एक रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ CH3 CH2 CH2Cn, काउंटिंग करूँ 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्यूटेन नाइट्राइल, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH2 CH2 CH2Cn, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। तो हर बार हम नाइट्राइल ही यूज़ कर रहे हैं सर, हम साइनाइड कब यूज़ करेंगे, देखो जब ये कार्बन नहीं काउंट किया जाएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 सारे कार्बन्स काउंट कर रहे हैं, जब ये कार्बन काउंट नहीं किया जाएगा ना, तो उसे हम नाइट्राइल में कंसीडर करेंगे, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, क्लियर। तो नाइट्राइल कब काम में लेंगे, जब ये कार्बन हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर लेंगे साइनाइड, और जब इस कार्बन को काउंट करेंगे तो हम लेंगे नाइट्राइल, मतलब इसी का साइनाइड की फॉर्म में नेम लिखता, तो 1 2 3 4 ये हो जाता आपका 4 यानी ब्यूटेन साइनाइड, ठीक है। आप चाहें तो इसकी कॉम्प्लिकेसी बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 CH CH3 CH2 CH2Cn, काउंटिंग किधर से करूँ, जिधर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 पे आ रहा है ब्रांच आ रहा है, तो ये हो जाएगा मिथाइल, देन पेंटेन नाइट्राइल, सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो, ये था नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट आते हैं ईथर पर। ईथर भी इजी है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। बहुत से लोग ईथर और ईस्टर में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहा करो, और कई लोग तो ईथर और कीटोन में कंफ्यूज रहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 8 पे है हमारा, दैट इज ईथर, ठीक है। ईथर हमेशा होता है ROR, मतलब यहाँ पर दोनों के तरफ कार्बन होंगे, O के दोनों तरफ। कीटोन क्या था, CROR, डिफरेंस समझना, CO में कार्बन से ही अटैच थे दोनों, और यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच, ये कीटोन है वो ईथर है, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर OR लगा दूँ तो ये हो जाएगा ईस्टर, तो ईस्टर और ईथर में भी कंफ्यूजन क्लियर रखना, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन जो है अगर वो दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाती है तो वही ईथर होता है, अदरवाइज कोई और ईथर नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत ही वीक ग्रुप माना जाता है, बस मैं यहाँ पर सिर्फ इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यानी सिर्फ प्रीफिक्स की तरह काम में लूँगा, यहाँ पर सफिक्स काम में नहीं आएगा, ठीक है। और ये होगा एल्कोक्सी, वर्ड क्या होगा, एल्कोक्सी, ये वर्ड याद रखना आप लोग। और लाइक ये हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन तो वैसे ही होता है, एल्कोक्सी वर्ड होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 1 CH3OCH3, फिट बैठा है सिंटेक्स में, यस। तो एक ऑक्सीजन को इस कार्बन के या इस कार्बन के साथ ले लो, किसके साथ लें, दोनों इक्वल है तो किसी के भी साथ ले लो, सपोज इसको इसके साथ ले लिया, तो जिसके साथ ये ऑक्सीजन जाएगा वो एल्कोक्सी बनेगा, तो एक कार्बन इसके साथ गया है, तो एक को मैं बोलूँगा मैथ, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, ठीक है। तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी वर्ड हो गया, तो ये इसके साथ अगर गया तो मिथॉक्सी हो गया। नेक्स्ट वाले में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक ही बचा है, तो जो बचा है वो मेन चेन होगा, तो उसको मैथेन बोलना पड़ेगा, यानी एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, तो दोनों मैथ थे तो मैथॉक्सी मैथेन, सिंपल। इसको अगले एग्जांपल से समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा आपको। लाइक मैंने लिया CH3O CH2 CH3 CH3O CH2 CH3, ठीक है। अब इस केस में इसको ध्यान से समझना बहुत इजी है। अब दोनों में से O किस साइड में जाएगा,
तो O हमेशा उसके साथ जाए, क्योंकि O जिसके भी साथ जाएगा वो वीक ग्रुप होगा, वो मेन चेन नहीं होगा, तो मेन चेन हमेशा बड़ी होती है। सिंपल सा लॉजिक है, मेन चेन हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब O जो है वो आपका इस पार्ट के साथ जाएगा। तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन को अगेन मैं बोलूँगा मिथॉक्सी, क्योंकि O उसके साथ गया, और ये मेन चेन हो गई, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब इस केस में ऑक्सीजन किसी के भी साथ भेज दें तो 2 कार्बन के साथ जाएगा, सपोज इसके साथ गया तो ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, लाइक CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब लॉन्ग चेन के साथ नहीं जाएगा, लॉजिक वही है, तो इस केस में, और सपोज इसमें और कॉम्प्लिकेटेड कर दें थोड़ा इसको, CH2 CH3, अब क्या होगा? अब इस केस में ये तो लॉन्ग चेन है, 1 2 3 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, तो आप किधर से भी काउंटिंग शुरू कर दो, मेन चेन में, काउंटिंग हमेशा मेन चेन में ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड पर आपका ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जा रहा है, तो इस केस में मैं क्या कंसीडर करूंगा, पोजीशन बताऊंगा। 3 पे मेरा है 2 कार्बन के साथ है तो इथॉक्सी, और रिमेनिंग है 5 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, CH3O CH CH2 CH3 CH CH3 CH3, यस। 5 सेकेंड्स क्विक कंप्लीट करो। ओके, हो गया। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है किधर से भी काउंटिंग करूँ, क्योंकि ये पास है तो इधर से काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब थर्ड पे मेरा ये आ रहा है और 2 पे मेरा ये आ रहा है, तो ये क्या है, ये मिथॉक्सी और वो अपना है मिथाइल ग्रुप। तो 2 पे मुझे मार्क करना है, 2 पे हमारे पास मिथाइल अटैच है, 3 पे मेरे पास मिथॉक्सी अटैच है, और कार्बन की चेन 5 की है तो पेंटेन हो जाएगा। इजी, ये ईथर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना। तो नंबर 8 है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सब जानते हैं इसमें हम COOH लगाते हैं, या फिर अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो COOH लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमेशा सफिक्स ही लगेगा, तो वो होगा ओइक एसिड, ठीक है। प्रीफिक्स वैसे लगाते नहीं, लगाना तो कार्बोक्सी लगेगा। प्रीफिक्स वैसे ये सबसे ज़्यादा हमने लिया है, ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्गर लिया है, तो इसका प्रीफिक्स अगर वैसे तो नहीं लगेगा, लेकिन लगाना हो तो आपका कार्बोक्सी लगेगा। सिंपल से एग्जांपल है, ये भी हमेशा नंबर 1 पे आएगा, जैसे एल्डिहाइड आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, तो HCOOH, ठीक है, एक ही कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, लेकिन ई रिमूव करके पीछे क्या लगाना है, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। आपने फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम्स में इसको पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम सेकंड लें, ठीक है। ये क्या होगा, CH3COOH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मैं बोलूँगा एथ, ठीक है, एथेन हो जाएगा। ई रिमूव करना है, ई रिमूव करके मुझे ओइक एसिड लगाना है, तो एथेनोइक एसिड, और आपने एसिटिक एसिड इसको कॉमन नेम में पढ़ा है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, सपोज हमने लिया CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 4 है, करेक्ट। तो ये टोटल 4 है, 4 कार्बन को मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करूंगा, तो समझना 4 यानी ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटेन सिंगल बॉन्डेड है, ई रिमूव करके ओइक एसिड लगाना है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 जो लेते हैं, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेसी डालते हैं। सपोज मैंने लिखा COOH CH2 CH
CH2COOH। यस, क्या नेम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका? क्विक, योर 5 सेकेंड्स। ओके, 1 2 3 4 5 5 है टोटल। 5 को मुझे क्या लिखना है? पेंटेन। ठीक है, अब ध्यान रखना क्योंकि 1 2 3 4 5 हर बार तो 1 पोजीशन पे ही आ रहा था, इस बार 5th पोजीशन पे भी आ रहा है और दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्या करना है? 1,5 डाइओइक एसिड, सिंपल। ठीक है, सारे रूल्स वही है जो हमने पढ़े हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। अगेन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। आई थिंक होना चाहिए आपसे। एग्जाम्पल नंबर 5 हम ले रहे हैं। ठीक है, CH2, यहाँ पे CH2 रहेगा, CHCOOH, CH2COOH। यस, 5 सेकेंड्स, क्विक। ओके, यस, हो गया। क्या करना है? देखो तीनों को आप नहीं ले पा रहे होंगे। 1 2 इसको स्ट्रेट चेन लेते हैं, ये रह जाता है, इसको लेते हैं, ये रह जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों को कंसीडर नहीं कर पा रहे, तो जो एल्डिहाइड में किया वही यहाँ पर करना है। अगर आप तीनों को नहीं कंसीडर कर सकते, तीनों को छोड़ दो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तीनों को लेफ्ट कर दिया। अब तो मेन चेन हो गई, वो हो गई प्रोपेन। अब दिक्कत ये है कि चलो 1 2 3 ट्राई भी लगा दूं, लेकिन ओइक लगाऊंगा तो ओइक तो तब लगाता हूं जब कार्बन काउंट करता हूं, ओइक तब लगाता हूं जब कार्बन काउंट करता हूं। तो यहाँ तो इनके कार्बन काउंट नहीं किए हैं, तो ओइक नहीं लगा सकता। तो उस कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे वहां पर कार्बेल्डिहाइड लगाया था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ेगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ ओइक एसिड नहीं, पूरा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं जो आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करेगा कि प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH CH2 CH2 COOH और यहाँ पर लगा दिया OH। ध्यान रखना दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। क्या पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हुआ? पॉली फंक्शनल कंपाउंड। अब मेन ग्रुप कौन सा है? तो फिर से वो ऑर्डर वाली जो टेबल है, वो जो हमने सीरीज बनाई थी, वो सीरीज चेक करो तो ये मेन है। तो मेन जो है प्रिंसिपल है, काउंटिंग उधर से होगी। तो 1 2 3 4 5 लिखा कैसे जाएगा? तब ये ओवल नहीं लगेगा, ये एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। OH के प्रीफिक्स में मैंने आपको क्या बताया था? तो यहाँ पर ये 4th नंबर पर OH का प्रीफिक्स जब भी होगा हाइड्रोक्सी होगा। तो 4 पे हाइड्रोक्सी है एंड रिमेनिंग 5 कार्बन है, तो पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया। अभी 5-6 और भी है जो करने हैं, जो आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।